सुल्तानपुर जिले में अमन हत्याकांड से प्रशासन के हाथ पांव सब फूल चुके हैं। अभी तक एक हफ्ता हो चुका है, परिवार भी इंतजार कर रहा है, लोग भी इंतजार कर रहे हैं आखिर अमन हत्याकांड में क्या वजह थी जो दरिंदों ने अमन को इस तरीके से मौत के घाट उतारा है। हमारे साथ मौजूद हैं इनके बड़े भाई संदीप जी। आखिर इनसे पता करेंगे आखिर कुछ क्या प्रशासन से बात हो पाई है, क्या कुछ जानकारी ये जुटा पाए हैं, आखिर ऐसा ये मामला क्यों होता है। संदीप जी, अभी कांड जो हुआ है अमन के साथ एक हफ्ता हो चुका है, प्रशासन क्या आपको बता पाई है इस क्या वजह थी? नहीं, अभी तक प्रशासन ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है कि क्यों उसको उठाया है, क्यों मारा है। ये इसका तो इंतजार हम भी अभी कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी एक हफ्ता हो चुका है, आप लोग घर पे सौ रख कर कुछ आपकी मांगे थी, जी जी। कुछ मांगे थी क्या? आप ये भी मांग कर रहे थे कि डीएम साहब आएँ, डीएम साहब भी यहाँ पर पहुँचे, सब लोग पहुँचे, क्या आपकी जो मांगे थी वो प्रशासन से पूरी हो पाई है? अभी तक क्या उसमें मामला चल रहा है? हमने कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी मांगे तो नहीं रखी कि हमको यहाँ कोई कुछ ला के दे दे। हमने 3-4 मांगे रखी थी, जो क्रिमिनल के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन, जो कार्रवाई की जाए, चाहे एनकाउंटर की हो या फिर वो घर को तोड़वाने की प्रक्रिया हो, उस पे कार्य किया जाए। तो इन सब चीज़ों पे कोई सामने से अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है। बाकी की 2-3 चीज़ें थी, जैसे कि लाइसेंसिंग के लिए हमने मांग की थी कि सेफ्टी के तौर पे उनको मिले, तो उसका प्रक्रिया के लिए हाँ कर दिया गया है। दूसरा है कि जो पट्टा और के लिए बोला गया था, उसके लिए भी क्या कहते हैं, अपनी एसडीएम साहब ने कर दिया है। बाकी अभी ये मांग यही है कि नॉर्मली की जो भी चीज़ें हुई हैं, इसका खुलासा हमको थोड़ा सा नॉर्मली चाहिए। खुलासा जो कि ये हुआ क्यों है। हमने एक संदिग्ध में जो रिपोर्ट वहाँ लिखवाई है, जो वीडियो में लड़के थे उनके नाम लिखे गए हैं। हालांकि जो भी बयान पुलिस वालों ने लिए हैं वो तो हमको दिए नहीं है, ना ही वो हमको वो देंगे। मगर क्या है कि छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अभी तक भी ऐसी कुछ आई नहीं है कि जहाँ से पता चल सके कि कोई कड़िया जुड़ सके तो कि क्यों हो सकता है। जैसे कि परिवार के भी लोग जानना चाहते हैं, अगर 7 दिन हो चुका, क्या लगता है कि प्रशासन की आपको लापरवाही नज़र आ रही है? मैं इस पे कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ, प्रशासन को इसमें ऐसा बोलना ठीक नहीं है। संदीप जी, हालांकि जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ 7 दिन हो चुके हैं। हम भी यही उम्मीद में बैठे हुए हैं। 7 दिन हुए हैं, 6 लोग पकड़े गए हैं, अगले 4 पकड़े जाए तो हम लोगों को भी थोड़ा खुलासा हो जाए। अब प्रशासन इस पे कितनी जल्दी कार्रवाई करता है, ये हम उनसे उम्मीद रख रहे हैं। अभी हमारे पास सिर्फ उम्मीद के अलावा और कुछ बचा भी नहीं है। अच्छा संदीप जी, एक चीज़ और, सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हो रही है कि संदीप इनका अमन यादव का कोई रेनू नाम की लड़की थी या महिला थी, उससे कुछ मामला जुड़ा सुनाई दे रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये फेक रिपोर्ट है, ना ही ये किसी न्यूज़ चैनल ने चलाया, पर हाँ ये आज तक के न्यूज़ चैनल का एक पार्ट है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्राइम तक का, जिसमें कोई रिपोर्टर है नितिन श्रीवास्तव और पवन करके, उन्होंने एक फेक रिपोर्ट बनाकर वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। हालांकि उनमें से कोई व्यक्ति यहाँ पर अवेलेबल नहीं था जिसको इस पूरे मामले की जांच भी नहीं है। वहाँ के कमेंट्स भी अगर आप पढ़ेंगे तो सब लोग उनको उल्टा ही बोल रहे हैं। हालांकि पूरा देश ही जानता है उस चैनल के बारे में कि वो किस तरह की न्यूज़ है वो चलाते हैं। वो प्रॉपर सारी फेक बातें हैं। अभी तक पुलिस ने भी ऐसा कोई कमेंट नहीं किया है कि उनका कोई कोई बयान नहीं आया उनका? बयान ही नहीं है तो, और ना ही अभी सभी जानते हैं ऐसा कुछ होने के लड़की के साथ कोई संदर्भ मामला उनका हो भी नहीं सकता। और उनका गांव और हमारा गांव, हालांकि हम लोगों को उनका गांव का नाम भी ढंग से याद नहीं है, तो मामला कहाँ से हो सकता है नॉर्मली। अच्छा, महिला क्या वो, उसको पुलिस गिरफ्तार की हुई है, उससे कुछ पूछताछ क्या आपने प्रशासन से या यानी कि थाने में जाकर पूछा कि इससे कुछ पूछताछ हो पाई, क्या कुछ मामला जुटा पाए उससे जो ये चल रहा है? उनसे पूछताछ हुई थी। उस रात को ही उनको उठा लिया गया था जब उनके पति वहाँ से फरार थे। रात को महिला पुलिस ने उनको उठाया और वहाँ से पूछताछ हुई थी। थोड़ा सा जानकारी जो हमारे कान तक आई थी कि उन्होंने बताया था वो किसी को 11 बजे से ही ढूंढ रहे थे, यही जानकारी मिली। बाकी की जानकारी तो हमें मिली नहीं। उसके बाद हमारे जो पुलिस से पता चला है उनको जेल भेज दिया गया है। अच्छा, जो रेनू महिला है क्या वो अमन को पहचानती है? अमन को रेनू महिला ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात बताइए, पूरे गाँव में उस महिला का चेहरा हमने आज तक भी नहीं देखा, तो हम कैसे कहेंगे वो उसको पहचानते हैं? हम खुद जाके उनसे मिले हैं जब उनको उठा के लाए हैं। कोई उनको नहीं पहचानता, ना वो अमन को पहचानती हैं। और जो भी ये अफवाह चला रहा है ये बहुत गलत बात है। जब तक पूरे मामले की शिनाख्त ना हो जाए तो कोई फेक न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए। हालांकि ऐसे बड़े न्यूज़ से ये हमें उम्मीद नहीं थी। अच्छा, अभी तक कितने अपराधी पकड़े गए हैं? 6 अपराधी पकड़े गए हैं। 6 को जेल भेज दिया गया है? 6 को तो नहीं, 5 को तो हमको पता है। 6 का तो कल रात में ही जो है तो उनका पकड़ा गया रात में। अब आगे का प्रक्रिया जो भी है वो हमको पता चलेगा। अभी जेल भेजा गया है कि हॉस्पिटल में है, किस वार्ड में हो, उस प्रक्रिया पे वो चल रहे हैं। जनता अभी इंतजार कर रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि 7 दिन हो गया, अभी अमन का कुछ सही जानकारी लोगों तक नहीं मिल पाई, ना आपको ही मिल पाई है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम अगले मुलाकात हमारी डीएम के साथ है, जब जाएंगे तो वहाँ इस चीज़ की हम मांग करेंगे सर कि क्या हुआ है, तो शायद वहाँ से कुछ जानकारी मिले तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। अच्छा अमन जी, एक चीज़ और, सॉरी संदीप जी, प्रशासन जो अभी तक कार्रवाई की है शुरू से लेकर लास्ट तक, क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? मैं संतुष्टि को बयां कैसे करूं, क्योंकि देखो जब तक हमको वो पूरी चीज़ें नहीं मिलेगी तब तक तो हम असंतुष्ट ही रहेंगे। जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिलेगी अमन को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ, तब तक तो हम असंतुष्ट ही रहेंगे। तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कब हमको संतुष्टि मिलेगी, जब हमको पता चलेगा कि किस वजह से उसकी मृत्यु
मारा गया नॉर्मली उसको। अच्छा, एक चीज़ और अमन, जैसे कि गांव में होता है कि लोगों को पता चलता है, मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, कहीं ना कहीं गांव में बात खुल जाती है कि अमन ऐसा लड़का था इसलिए ऐसा हुआ। क्या ऐसा लोगों से सुनने को मिला है क्या? अब पिछले 7 दिन के अंदर तो आज तक मेरे कान में, अभी या मेरे कान में नहीं है, पूरे परिवार के कान में नहीं आई कि कहीं उसका मैटर हो, कहीं उसका लड़की वड़की के साथ विवाद हो, या किसी और भी अन्य प्रकार की कोई भी अफवाह, कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा विवाद नहीं। इसीलिए पूरा गांव साथ में वो चीज़ को खड़ा था। हालांकि अगर इस चीज़ को लोग, अगर ऐसा लोग टिप्पणी करेंगे, टिप्पणी का भी ऐसे कोई जिक्र नहीं है, ना यहाँ से लेके अगले 4-5 गांव तक का भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो आप देखेंगे, ये मैं आपको अमन का जो घर है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त उनके घर पर ही उपस्थित हूँ। ये देखिए, ये अमन का घर है। लगभग 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक पुलिस इस पर कोई सटीक खुलासा नहीं कर पाई है जिससे परिवार भी संतुष्ट हो। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। फिलहाल जितने लोग हैं, सुल्तानपुर के जितने लोग हैं, प्रशासन भी, हर एक मतलब व्यक्ति यही सोचता है कि आखिर अमन हत्याकांड में आखिर क्या हुआ, आखिर उसके साथ क्यों ऐसा किया जाता है। हालांकि अगर इस मामले में थोड़ी सी भी जानकारी अगर मिलती है तो मैं आपको इसी परिवार के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। नमस्कार।